सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में सोमवार को नगर पालिका के बाहर विगत 2 माह से व 21 दिन से आमरण अनशन पर बैठे जावेद अली भूख हड़ताल पर राघव वैष्णव सहित ऑटो टिपर कर्मियों के बीच संघर्ष में न्याय दिलाने के लिए किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने आकर ठेकेदार की इन ऑटो टिपर कर्मियों की समस्या को सुना समझा और क्या कहा, देखिए खास समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें क्षेत्र के समाचार। संघर्ष लंबा है, 2 महीने करीब इनको हो गए, लेकिन 1 महीने पहले अधिशासी अधिकारी ने जो ये ठेकेदार के संविदा कर्मी है, इन्होंने दीपावली पर अपनी जो है काम की बकाया तनख्वाह मांगी थी, लेकिन जब ठेकेदार ने सुनाई नहीं की तो इन्होंने अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया कि दीपावली का त्यौहार है, मेरी 4 महीने की हमारी सैलरी बाकी है, सर हमें सैलरी दिलाइए। प्रशासन के दखल के बाद में इन लोगों को 4 महीने की बकाया सैलरी तो मिल गई। सैलरी के साथ में जहां एक दीपावली की खुशियां होती, उमंग होती है, लेकिन इन जो ऑटो टिपर है इनके ऊपर दुखों का पहाड़ इसके साथ ही टूट पड़ा। ठेकेदार ने इनको सैलरी देकर इनको घर बिठा दिया है। तब से लेकर अब तक, यानी हम कह सकते हैं 2 महीने से अधिक समय हो चुका है। अभी हम नगर पालिका के बाहर भूख हड़ताल व आमरण अनशन पर बैठे यहाँ के जो ऑटो टिपर कर्मचारी है उनको हम दिखा रहे हैं। अभी आज 6 जनवरी है, सर्दी का मौसम आप लोगों ने, सबने दर्शकों ने देखा होगा। वर्तमान में ये लोग 24 ही घंटे यहाँ पर टेंट तंबू के अंदर जो बैठे हैं, ये देख रहे हैं आप सामने जो 2 ऑटो टिपर कर्मचारी आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर जो है, ये जावेद अली और राघव वैष्णव, ये आपके सामने देख रहे हैं। इनके साथ में इनके ये साथी है। लंबे इनका जो संघर्ष है, इन लोगों ने कई प्रयास किए, हर तरह इन्होंने कोशिश की, लेकिन कई इनको जो है सफलता नहीं हुई है। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथ में आज ऐसी शख्सियत है जो एक एडवोकेट भी है, किसानों के प्रतिनिधि भी हैं, रामपाल जी जाट साहब यहाँ पर बैठे हैं। सर, सबसे पहले तो YouTube चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनी जी। यहाँ पर धरना स्थल पर चर्चा करते हैं किसानों के हितैषी राष्ट्रीय किसान महासंघ के जो है महापंचायत के जो अध्यक्ष हैं रामपाल जी जाट साहब। सर, ये बताइए, यहाँ पर आज आप आए हैं, क्या इन लोगों से चर्चा हुई और क्या इनकी समस्या का समाधान निकल सकता है, और आपके आज यहाँ पर क्या प्रयास रहे हैं? सोनी जी, इनकी समस्या कोई कैंसर जैसी असाध्य बीमारी नहीं है। ये तो साधारण फोड़े फुंसी जैसी बीमारी है जिसका सरलता से उपचार किया जा सकता है, लेकिन उपचार करने वाला का मन चाहिए ना। और अभी मन लग रहा है विपरीत दिशा में जा रहा है, इसलिए 21 दिन हो गए इनको आमरण अनशन करते हुए भी, तो भी मन नहीं पसीजा जिन लोगों को निर्णय लेना उनका। और आते हमने तो जो चेयरमैन है नगर पालिका के, उनको भी फ़ोन किया, उनसे कहा कि भाई इनसे कहाँ गलती हो गई। उनका साहब इन्होंने मेरे से बिना पूछे काम शुरू कर दिया, बिना पूछे उन्होंने वेतन मांग लिया। मान के भाई चलो ये गलती तो नहीं, तो भी हम गलती मान लेते हैं। सर, पेमेंट तो ठेकेदार से लेना था, ठेकेदार से दिलाना था, इसमें जो है आप जैसे बता रहे हैं कि पालिका चेयरमैन ने कहा कि भाई मेरे से बिना पूछे इन्होंने मांग लिया, तो सर ये लोकतंत्र में और कानून में ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई नियम है क्या कि ठेकेदार से अगर कोई भी कर्मचारी काम करता तो वो जो संवेदक की जो वो होती है, एजेंसी होती है, उनसे पूछ के भी ठेकेदार से पेमेंट मांगे? सोनी जी, हिंदुस्तान में भी राजाओं का राज नहीं है, लेकिन कई लोगों की वृत्ति सामंती बनी हुई है। जो सामंती सोच है वो ही उस ढंग की बात कहलाता है, वरना हिंदुस्तान में तो अभी कानून का शासन है। कानून के शासन में जो भी कानून कहेगा हम सब करेंगे, और कानून के ऊपर कोई नहीं है। सर, आप तो वैसे भी कानून के जो है एडिशनल जो है एडवोकेट, इसमें जनरल रजिस्ट्रार जो कानून से संबंधित आप रहे हैं, और कानून में भी हमें जो जानकारी मिली, आप लंबे समय से आपने जो है एक न्याय की लड़ाई, लोगों को न्याय दिलाने के लिए आपका जीवन का काफ़ी समय जो है अधिवक्ता के रूप में सर निकला है। तो सर, इस मामले में इन लोगों को जो अपन कह सकते हैं कि अगर कई राजाओं से
सामंतवाद तो हम कह सकते हैं, वो तो समय नहीं है, अभी तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर लोगों को न्याय मिलने के लिए किनसे उम्मीद करनी चाहिए? लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि है वे ही उत्तरदायी होते हैं। उन्हीं से लोगों को उम्मीद करनी चाहिए, उन्हीं से आशा करनी चाहिए, और उनका भी ये परम धर्म है कि वो जिस सेवा की बात करते हैं, जिस सेवा व्रत की बात करें, उसकी पालना करें। और यदि उसको पालना करें तो किसी भी व्यक्ति को आमरण अनशन पर 21 दिन बैठने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनका मन अभी छोटी छोटी कुंठाओं से ग्रस्त लगता है। इस कारण से वे इनकी समस्या के समाधान के स्थान पर इनको उलझाए रखने में आनंदित अपने आप को अनुभव करते हैं। और मैं कहता हूँ, कोई बादशाह ऐसे होते थे जो दूसरे को पीड़ा देकर उस पीड़ा का उनको आनंद होता था। तो ऐसा ही मिल जाए यहाँ, और वो भी उस नगरी में जो तपस्वी की भूमि है, गुलाब बाबा की, एक साधक की भूमि है। उस साधक की भूमि में इस ढंग की बात होना ये आश्चर्यजनक बात है। हम तो चाहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपना मन बड़ा रखे, छोटा नहीं करे। और इसलिए मैंने उनको भी कहा, चेयरमैन को भी, कि भाई एक दोहा याद कर लो, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा रहीम हरि को घट्यो, जो भ्रग मारी लात। तो विष्णु त्रिलोकी के शासक है, उनके छाती पे लात मारने के बाद भी उन्होंने स्वतः क्षमा नहीं किया। ये पूछा कि तुम्हारे पैर में तो चोट नहीं आ गई। यह है शासक का बड़ा मन। तो शासक का जो बड़ा मन होता है तो जन कल्याण होता है, जनता का कल्याण होता है। और अभी मुझे लगता है कि जब जनप्रतिनिधियों का मन छोटे हो जाए, कुंठाग्रस्त हो जाए, तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। वही गड़बड़ मुझे यहाँ लगी, और यहाँ आकर मैं तो बहुत द्रवित हुआ इनको देखकर कि इनको 21 दिन से आमरण अनशन करना पड़े और 2 दिसंबर से लगातार धरना चलाना पड़े, तो भी सुनवाई नहीं हो। हम तो चाहेंगे कि प्रशासन यही है, शासन यही है, तो यदि एक भी उनमें से कोई रुचि ले ले तो इसका समाधान संभव है बहुत सरलता से। अच्छा हो इनको फिर से सेवा में ले। जैसे वो कहते हैं कि भाई ठेकेदार बदल गए, तो ठेकेदार बदल, ये तो नहीं बदले थे। अब हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं 1 महीने ये ठेकेदार, उसने कहा कि 1 महीने बाद क्या करोगे? अरे भाई जब तक वो है तब तक उससे तो रोका 1 महीना, दूसरा ठेकेदार आएगा वो भी यही कर लेगा, इनको रख लेगा जैसे पहले वालों ने रखा। तो इनको रखने की समस्या नहीं है। लेकिन सोनी जी, किसी भी व्यक्ति को उपार्जन से वंचित करना, उसकी कमाई पर डाका डालना, ये उचित नहीं लगता। और उससे भी ज़्यादा बुरा है यदि किसी का आप रोटी रोजी छीन लो। तो रोटी रोजी छीनने का काम है, तो आप इनको धक्का दे रहे हो जो 8-9 वर्ष से आपकी सेवा में, उनको धक्का देना ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, और मानवता की दृष्टि से तो ये बहुत ही बुरा है। सर ये बताइए, मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, चूंकि आपने यहाँ के स्थानीय जो पालिका के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि, इनसे बात की, क्या सर उनसे बात आपकी नहीं बनने पर आपने स्थानीय प्रशासन को या जिला प्रशासन से भी आपने इस संबंध में कोई चर्चा की? निश्चित रूप से यहाँ के जो उपखंड अधिकारी महोदय हैं, उनसे भी मैंने 3 बार चर्चा की। जिला कलेक्टर को भी संपर्क करने का प्रयास किया, उनको मैसेज छोड़ा, लेकिन जिला कलेक्टर साहब पता नहीं किसमें व्यस्त हैं। तो वो आमरण अनशन पर जो लोग बैठे हैं, उनकी प्राणों की चिंता करते तो लगता संवेदनशीलता है। और इस राज्य में जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ अधिकारियों में भी यदि संवेदनहीनता आएगी तो प्रश्न विचार करने योग्य हो जाएगा। सर ये बताइए, जैसे आपने देखा जनप्रतिनिधि से बात की, प्रशासन से बात की, फिर भी अगर कोई समाधान नहीं निकल रहा है और लंबा इनका जो संघर्ष हो गया, 21 दिन ये भूख हड़ताल पे बैठे, कोई भी व्यक्ति जीवन मृत्यु के बीच में संघर्ष, जैसा हमें जानकारी मिली कि ये पूर्व में जो है तबियत बिगड़ने पर आईसीयू में भी भर्ती रह के आए हैं। लोकतंत्र में क्या व्यक्ति मरने के बाद न्याय मिलता है या जिंदे को भी न्याय मिल सकता है? सर ये जो प्रश्न किया आपने, ये प्रश्न ही
झकझोर देता है लोगों को कि भाई जीवित रहते हुए न्याय दो। यदि उसका जीवन ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे न्याय का अर्थ क्या है? इसलिए पहले व्यक्ति को जीवित रखो और जीवित रखते उसको स्वस्थ रखो, इस ओर बढ़ो। आज इनका स्वास्थ्य खराब होता है, इनके प्राण संकट में, इसलिए हमने तो कहा भाई जनता इनके लिए उतरे मैदान में। और ये जो नगरी है ये तो संतों की नगरी है भाई। इस नगरी में तो गुलाब बाबा से प्रेरणा लेकर सभी लोगों को, गुलाबपुरा वालों को इनके साथ होना चाहिए और इनके इस कष्ट की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है, आज जैसे पूरा दिन भर आप यहाँ रुके, आपने लोगों से भी चर्चा की, जनप्रतिनिधियों से चर्चा की, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से चर्चा की, आपने जिला प्रशासन पर भी आपने अपना मैसेज पहुँचाया, क्या महसूस किया? चूँकि हम देख रहे हैं आप एक जीवन का बहुत लंबा समय आपने जो है निकाला, आपके जो अनुभव है, चूँकि आप एक जो है कानून के विधि के जानकार व्यक्ति भी है, आपको क्या लगता है सर इनको न्याय मिल पाएगा? सोनी जी, जब गुर्जर आंदोलन हुआ था उस समय में सरकार का वार्ताकार भी था और सरकार और गुर्जरों के बीच मध्यस्थ भी था। उस आंदोलन में हमने संवेदनशीलता के साथ विचार किया था और संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए उसका समाधान भी हुआ। इसलिए आपका सारा मीडिया उस समय लिखता था सरकार के संकट मोचक रामपाल जाट। ये जो आप लोगों ने लगातार लिखा है, इसलिए लिखा कि काम करने में संवेदनहीनता नहीं चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए, हृदय हमेशा खुला रहना चाहिए। उसी ढंग से यदि हम काम करेंगे तो कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। फिर ये तो ऐसी कोई बड़ी समस्या भी नहीं है। यहाँ तो जो लोग आपने रखे स्वच्छ भारत अभियान में, उन स्वच्छ भारत अभियान में जिन्होंने 8-9 वर्ष तक निरंतर काम किया, उनको काम पर निरंतर रखने की बात है, इससे ज़्यादा विषय ही नहीं है। तो छोटा सा विषय है, इस विषय के लिए इतना सारा संघर्ष मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। सर ये बताइए, जैसा जो अभी आपने अपने विचार बताए, आपने सरकार और गुर्जरों के आरक्षण आंदोलन के बारे में भी मध्यस्थता निभाई, आपने संकट निभाया। सर ये बताइए, आज पूरे दिन भर आपने जानकारियाँ ली, क्या आपका इनके प्रति वो रहेगा कि इनको जो है आप न्याय दिला के यहाँ से उठेंगे? न्याय दिलाने वाले तो हम नहीं हैं अभी सोनी जी। न्याय तो कलम से दिया जाता है और अभी हमारे पास कलम नहीं है। हमने तो जनता से, से बड़ी जो शक्ति होती है जनतंत्र में, वो जनता के पास होती है। इसलिए जनता इनके साथ खड़ी हो, तो ये हमने आह्वान किया है। तो हम ये समझे सर, हम ये समझे कि गुलाबपुरा की जनता अभी सोई हुई है, उसको जगाने के लिए रामपाल जाट जैसे व्यक्ति यहाँ पर उनको आना पड़ा। गुलाबपुरा की जनता तपस्वी संत की भूमि है, या कोई सोया हुआ नहीं है। हाँ, कहीं न कहीं उनके हृदय को स्पर्श करने की बात है, तो हमने तो कोशिश की उनके हृदय को स्पर्श किया जाए कि उनके साथ खड़े हो। और मुझे अच्छा लगा आज 35 में से 20-22 लोग यहाँ पर आए और उन सब ने मिलकर विचार किया और विचार करके ही कहा कल 11 बजे नगर पालिका के सामने हम सब एकत्र होंगे। ये बड़ी बात। और एडवोकेट्स ने भी कल इसी के संबंध में पूरी बार ने मीटिंग रखने की बात कही है, उसमें विचार करने की बात कही है। तो मुझे लगा कि गुलाबपुरा के लोग सोए हुए तो नहीं है, जग रहे हैं। ये थे हमारे साथ में रामपाल जी जाट साहब। जीवन के बड़े संघर्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन जीवन में इन्होंने कई ऐसे मौके, ऐसे मोड़ देखे हैं जब व्यक्ति को निराशा हाथ लग जाती है, उसके बीच में एक ऐसी उजाले की किरण भी आती है जो कहीं ना कहीं वो एक परिणाम तक जाती है। तो हम ये तो दर्शकों को नहीं कह सकते, लेकिन आने वाला समय बताएगा। लेकिन चूंकि इन ऑटो टिपर के लिए आज ऐसे एक अनुभवी व्यक्ति जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए निरंतर अपनी इस उम्र में, हम देख रहे हैं इस उम्र के अंदर भी लंबी दूरी से जो है यहाँ पर इनको न्याय दिलाने के लिए आप आए हुए हैं। आपने यहाँ पर गुलाबपुरा में आज जो जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से बात की है, इनका कहना है कि कल हम गुलाबपुरा में और भी लोगों से बात करके इनको न्याय और इनको विधि सम्मत जो है इनकी रोजी रोटी है वो दिलाने का प्रयास करेंगे। यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा।